बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी मोहतरम दोस्तों, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखने थे कि पीपल्स पार्टी के दौर में 70 की दहाई में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर तरीन लीडर थे। उनकी कुछ अपोजिशन थी, वो अपोजिशन को अच्छी बातें भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और उन पर जबरो इस्तबदाद के पहाड़ तोड़ दिए। उनकी बात नहीं सुनी, बैठ के बात नहीं की उनसे, बस तवालत देते रहे डायलॉग्स को और उन पर जुल्म करते रहे। अपनी अपनी फोर्स बनाई हुई थी, ये पुलिस फोर्स और फौज वाली फोर्स नहीं, अपनी जाती फोर्स यानी कि अपनी पार्टी की फोर्स बनाई हुई थी, जिसके जरिए से जुल्म डालते रहे। और आखिर नतीजा क्या निकला? 11 साल का माशाल्लाह, और खुद भी वो इस दुनिया से अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, यानी जुडिशियल मर्डर उनका कर दिया गया। तो आज फिर हमारी जो हुकूमत है, इंपोर्टेड हुकूमत, वो उसी फस्तायत को लेकर आगे चल रही। मरियम नवाज मरूसियत को डेफिनेशन दे रही है कि ये जमहूरियत है। लोग मुझे पसंद करते हैं, ये जमहूरियत है। सहाफी जिसको मैं कहूंगी वो सहाफी है, जो सहाफत का लबादा ओढ़ कर बात करेगा वो सहाफी नहीं है। और ARY का नाम लेकर कह दिया कि ये झूठ की तर्जुमानी करता है, इसके झूठ को मैं ना करूं, वो क्या कहते हैं, बेनकाब ना करूं, मैं तो करूंगी, यानी ये बातें उसने कर दी। यही इन्होंने अपने ही क्राइटेरिया बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड्स अपने बनाए हुए हैं, उनके मुताबिक ये चल रहे हैं। जिसको ये कहेंगे ये सहाफी है, जिसको ये कहेंगे ये हक है, जिसको ये कहेंगे कि ये सच है वो सच है, वो आइन है, वो कानून है, वो अभी तक ये बहरहाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने जो IMF से मुआहदा किया हुआ था उसकी पादाश में महंगाई आ रही है। मिफ्ता इस्माइल को पता नहीं था उसने मुआहदा किया हुआ है, तो उसने तो कहा था 12 रुपए यूनिट दूंगा अगर हम आते हैं, और आ भी गए वो। तो 12 रुपए का यूनिट तो नहीं दिया, अभी 7 से 10 रुपए यूनिट महंगाई और बढ़ रही है आने वाले दिनों में। दूसरी बात ये करनी थी कि अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की प्लानिंग के बारे में इन्हीं के बंदे ने, तस्नीम हैदर ने कहा था लंदन में कि ये इन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने इनकार किया, लेकिन इन्होंने प्लान किया था, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने। तो अगर इनकी इज्जत में फर्क पड़ा था तो इसने डेफर्मेशन का केस क्यों नहीं किया ना मरियम ने और नवाज शरीफ ने लंदन में उनके उसके खिलाफ? तस्नीम हैदर तो उधर ही है ना, डेफर्मेशन का केस नहीं किया। तारीख से सबक नहीं है ले रहे। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया, क्यों? वो तनकीद किसको करता था? आपको आईना दिखाता था जहां आपकी गलतियां हैं। 10 माह में आपने गरीबों के लिए क्या किया? आप गरीबों के हमदर्दियां समेटने आए थे, गरीबों के लिए निकलते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, बिलावल करता था, आप करते थे, PDM करती थी, मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आता था। तो आज कौन सा काम है 10 माह में जो आपने गरीब आवाम के लिए किया? हफीज पाशा साहब के नजदीक और जो आपने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक 27% इन्फ्लेशन हो गई है और 42% अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई आपके आने के बाद। तो आपने क्या किया? कौम को इमरान खान के जुल्म से छुड़ाना था, छुड़ा दिया। फिर आपने उनको खुशहाली देनी थी, तो खुशहाली ये है कि 42% चीजें बढ़ गई और उनके पास वसाइल ही नहीं रहे। गरीब खत्म ही कर दो, वो तो गरीबों का साथ देता था ना, आप गरीब खत्म ही कर दो। ये ही तरीका है। गुर्बत तो खत्म हो नहीं सकती, आपसे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, आप गरीब ही खत्म कर दो। अब आपने लिस्टें बना ली हुई हैं, जो भी हक और सच की बात करेगा, जो भी इमरान खान की बात करेगा, इमरान खान को आपने गिरफ्तार करना है और इसके लिए आपने लिस्टें तैयार कर ली हैं कि जो आवाज बुलंद करेगा सच की, उसको गिरफ्तार कर लेना, हक की आवाज को काट देना है। क्योंकि आपके नजदीक हक वो है जो आप जानते हैं, हक की जो आपको सपोर्ट करता है। सिर्फ आपने यही कहा है ना कि वही सहाफी है जो हम समझते हैं क्रेडिबल। तो इस तरह होता तो नहीं है। खैर, तारीख से आपको खुद भी पता चल जाएगा कुछ अरसे के बाद। ये चंद दिन है जिसमें ऐशो आराम है आपके साथ। 8 गाड़ियां प्रोटोकॉल की, 104 या 6 एलीट के जवान आपके साथ और 500 पुलिस के अहलकार आपके साथ आपकी हिफाजत के लिए। आपका ओहदा कौन सा है? आप किस ओहदे को एंजॉय कर रही हैं? सीनियर नायब सदर आप पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के हुकूमत का कोई ओहदा नहीं है आपके पास।
और लोगों को आप गुमराह कर रही है। इमरान खान सिक्योरिटी लेता है, इतना पैसा उस पर खर्च होता है, लोग हमें कहते हैं कि जी वो ये कर रहा है, और लोग भी आगे ऐसे हैं कि कोई सवाल जवाब ही नहीं आपसे। इमरान रियाज खान करता क्या है? सिर्फ सवाल जवाब ही तो करता है। सवाल जवाब किए हैं तो उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, आईना ही दिखाया ना उसने। शेख शहीद इमरान खान ने इल्जाम लगाया ना आसिफ अली जरदारी पे कि इसने मुझे कत्ल करवाने के लिए दहशत गर्दों को पैसे दिए अफगानिस्तान के दौरान। तो उसने कहा हाँ, उसने कहा है तो वो सही कहा है, वो मुझे भी पता है। तो इसी केस में आपने उसको अंदर करवा दिया। जुल्म उतना ही करना चाहिए जितना बर्दाश्त भी कर सके, नहीं तो जुल्म अगर आप डराने के लिए कर रहे थे तो वो मेरे ख्याल में बातों से काफी था। ये जो आप खौफ खत्म कर रहे हैं अवाम का, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पहले ही आप अवाम में जा तो सकते नहीं है, इतने प्रोटोकॉल के बाद ही आप अवाम में जाते हैं। इलेक्शन तो तलत हुसैन ने मिशाल हुसैन सैयद से जो इंटरव्यू किया उसमें सारी आपकी उसने खुद ही खोल दी, जो आपको का तर्जमान बना हुआ है तलत हुसैन और सारे एंकर्स। लेकिन उसने खुद ही सवाल में मिशाल हुसैन सैयद से पूछा, उसने कहा कि वो पॉलिसी ठीक है, ये गलत है। सेनेट में उसने कहा ना कि वो पॉलिसी इमरान खान की ठीक है, आपकी गलत है, हुकूमत की वजह से सारा कुछ हो रहा है। रज़ा रब्बानी ने भी कहा, कामरान मुर्तजा ने कहा कि जो कुछ करने वाले कुछ और हैं, डिफेक्टो और है, डिजोरे और है। तो उन लोगों की जुबानें बंद करें ना, वो क्या कह रहे हैं वो समझे। आप उनको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उनको नंगा करवा रहे हैं, जो आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि आप होश के नाखून लें। अगर होश के नाखून ना लिए जाए तो चंद दिन के ये मौज मस्ती कर ले, ये फिर इन्हीं लोगों ने आपको पकड़ लेना। आपकी फाइलें बढ़ रही हैं, यही लोग बना रहे हैं जो जिनको आप हुक्म दे रहे हैं कि इनकी जुबानें काट दें, इनको पकड़ लें, इनको यही आपको पकड़ लेंगे कल को। और वही अगर इमरान खान ना भी आए, कोई और ही होगा तो वो आपको पकड़ लेंगे। इन्हीं केसेस में आप फिर पकड़े जाएंगे। तो बेहतर यही था कि आप होश के नाखून ले लेते। और शहबाज शरीफ ने अब बदले नाखास्ता 7 फरवरी को एपीसी का इजलास बना लिया और खान साहब को भी उसमें दावत दी है, अच्छी बात है। क्राइसिस इतने ज्यादा है, मिशाल सैयद ने निशानदेही की, क्राइसिस इतने ज्यादा है कि वो नेशनल डायलॉग के बगैर हल ही नहीं हो सकते। आप अपनी सिर्फ इलेक्शन से उसने तलत हुसैन ने कहा ना कि मिशाल सैयद को कि ये इलेक्शन से तो आपकी पार्टी और वो पार्टी को लड़ने वाले वो खौफजदा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो वो इमरान खान आ जाएगा। तो यही डर है आप लोगों को बस, इसीलिए अब आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और आइन को तोड़ रहे हैं। और आइन को तोड़ने पर लोगों को मजबूर करें, जो लोग आपने निगरान बनाए हैं वो भी और गवर्नर भी जो हो, वो आइन को आपके वसाथत से तोड़ रहे हैं, आपके हुक्म की वजह से तोड़ रहे हैं। तो अगर तोड़ेंगे तो हम भी देखेंगे मुल्क में क्या होता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं ये आप अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। कल को आप लोग किस मुंह से साफियों से भी बात करेंगे कि जी ये हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। वोट को इज्जत दो का नारा आपका था, वो किधर गया? उन्हीं के कंधों पे चढ़ के आप आ गए। आप कहते थे तरीके था, मैं तो बात कामयाबी नहीं होती इनके कहने, इनके कंधों के बगैर। तो आपकी कामयाब हो गई, कैसे हो गई? इस आगडार जाके सदर आरिफ अलवी को कहता है कि अकेले ना समझना, पीछे और ताकते हैं। ये भी आप वीडियोस देखे ना लोगों की, तो आपको पता चले ये हकायक आपको कौन, मरियम औरंगजेब तो नहीं बताएगी, राणा सनावला तो नहीं बताएगा, तराज चौधरी तो नहीं बताएगा आप लोगों को। इस नशे पे बदमस्त ना हो। पहले भी आप लोग इख्तिदार ज्वाइन कर चुके हैं, फिर आपके साथ क्या क्या कुछ हुआ आप उसका अगिला करते रहते हैं कि हमें निकाल दिया गया, फिर निकाल दिया गया, फिर निकाल दिया गया। तो फिर अब फिर जब निकाल दिया जाएगा उसी के कंधों पे फिर आप दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं। आपको होश कब आएगी? होश आ जानी चाहिए। आप जरदारी के खिलाफ, जरदारी आपके खिलाफ, फिर आपने आपस में तय कर लिया, फिर अब इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान आप लोगों के खिलाफ। तो एक नई पार्टी अब बना दी कि इन तीनों से जान छुड़ाएं। होश के नाखून ले, उसकी जो मकबूलियत है वो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से है। अगर आप ये नहीं तरक करेंगे तो वो मकबूलियत में इजाफा, बल्कि उसकी मकबूलियत को छोड़े, अभी ये 9 फरवरी को IMF चले जाए वापस, इसके बाद देखें आपके साथ क्या होता है। और आम खुद ब खुद ही सड़कों पर आ जाएगी। जितनी महंगाई हो जाएगी, 800 अरब के टैक्सेस आपको लगाने पड़ेंगे IMF के कहने पे। IMF ने तो नहीं कहा था कि 100 बंदे के वजीर बनाओ, अल्ले तल्लो करो, अखराजात बढ़ाओ।
उसने तो अपने आप को बजट कंट्रोल करने का है, इनकम बढ़ाओ, अखराजात को कंट्रोल करो, यही कहता है ना IMF। तो आप अखराजात को कंट्रोल नहीं करते, अपने इनकम बढ़ाते नहीं है, और फिर वो कहता है फिर ठीक है जिस तरह मर्जी इनकम बढ़ाओ, फिर आपको बताता है ये टैक्सेस लगाओ। तो आप गरीब आवाम जिसके रोना रोते थे आप कि गरीब आवाम को पीस दिया उसने, इमरान खान ने 3 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, ये चीज महंगी हुई, टमाटर महंगे हो गए, आज 350 रुपये किलो, 300 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। तो अब क्या, आप है ना हुक्मरान, तो आपकी हुक्मरानी में ये कुछ हो रहा है। वो अब कौन सा गरीब है, पहले कोई और गरीब था, अब कोई और गरीब है। यानी आपने अपने सारे अवाम को गरीब रहने नहीं दिया। गौर करें, तब्दीली लाएं अपने अंदर, मिल बैठ के फैसले करें। दहशतगर्दी ऊपर आपके सर पर है और मार्शल लॉ के खतरात में लाहक है मुल्क को, और आपकी इन्हीं वजूहात की बिना पर मार्शल लॉ लगेगा, आप जिम्मेदार होंगे। इन्हीं बातों के साथ अगले व्लॉग में कुछ और बातें करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, लाइक और शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।